आज के सेशन को नमस्कार वंस अगेन। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सिस्टम मास्टरी क्लास के पॉइंट नंबर 3 पर हम लोग आ चुके हैं और शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसको बोलते हैं इनविटेशन विद एडिफिकेशन। तीसरा पॉइंट, इनविटेशन विद एडिफिकेशन, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है महत्व के साथ आमंत्रण। क्या बोला जाता है? महत्व के साथ आमंत्रण। लिख लेंगे फटाफट से सभी लोग, इनविटेशन विद एडिफिकेशन। यह है सिस्टम का तीसरा पॉइंट। पहले दो पॉइंट लिख सकते हो क्या आप लोग? किस किस को याद है पहले दो पॉइंट? पहले दो पॉइंट जिन लोगों को याद है जल्दी से लिख लीजिए, फर्स्ट टू पॉइंट्स। क्योंकि आज से फिर ये समझने को मिलेगा आप लोगों को तीसरा पॉइंट, इनविटेशन विद एडिफिकेशन। तो पहले दो पॉइंट लिख लीजिए जल्दी से, और उनके सब पॉइंट्स भी लिख लीजिएगा। एक बार थोड़ा सा रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए जल्दी से लिख लेंगे, फास्ट फास्ट, विदाउट गेटिंग डिले। अभी आप लोगों की लिस्ट बन चुकी है, लेकिन अब उस लिस्ट का करना क्या है ये अब हम लोग जानेंगे आज। उस लिस्ट के ऊपर क्या करें? लिस्ट तो बन गई हमारी, लेकिन अब क्या करें लिस्ट का? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट ड्रीम, सेकंड पॉइंट लिस्ट। ओके, फर्स्ट पॉइंट ड्रीम हो गया, सेकंड पॉइंट लिस्ट हो गया। इनके सब पॉइंट्स भी लिख सकते हो आप जल्दी से, फास्ट। फिर स्टार्ट करेंगे तीसरा पॉइंट। अब लिस्ट आपकी बन गई है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने अपने सपने बनाए। सपने बनाने के बाद में क्या किया? उनको आपने फिक्स किया, सपनों को फिक्स किया। फिर सपनों को आपने स्पेसिफाई किया। फिर सपनों को आपने डेट दी। फिर सपनों को आपने पेस्ट किया। फिर सपनों के बारे में आपने सब लोगों को बताया, राइट? उसके बाद में फिर लिस्ट वाला पॉइंट आ गया, जिसमें आप लोगों ने लिस्ट बनाई, बड़ी लिस्ट बनाई, शहर के हिसाब से लिस्ट बनाई, और लिस्ट को आप लगातार अपडेट करते रहे। कंटिन्यूअसली अपडेट द लिस्ट। लगातार लिस्ट को आप क्या कर रहे हो? अपडेट कर रहे हो। अब आपके पास में लिस्ट बन गई है। अब उस लिस्ट का करना क्या है? देखिए, हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी सिर्फ किस लिए? कि हमें लोगों को, उनको अपना बिजनेस प्लान दिखा के उनको बिजनेस में लेके आना है, उनको हमारा यूजर बनाना है, उनको हमारा लीडर बनाना है। इसीलिए तो हमने लिस्ट बनाई है, राइट ना? जिससे कि उनको हम अपना प्रोडक्ट यूजर बना सकें, अपना टीम का मेंबर, एक लीडर बना सकें। इसी के लिए तो हमने लिस्ट बनाई थी ना। तो अब देखिए, अब आपके पास में दो तरीके होते हैं। आपने लिस्ट बना ली है और अब आपको क्या करना है? उसको प्लान दिखाना है। क्या करना है? आपको अब सामने वाले व्यक्ति को दिखाना है प्लान, जिन लोगों के नाम आपने लिस्ट में लिख लिए हैं। अब प्लान दिखाने के दो तरीके हैं। अब आप मुझे बताइएगा सिलेक्ट करके, विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज राइट। कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका आपको बढ़िया लगा, किस तरीका में रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा है। संभावना किस में ज्यादा है रिजल्ट आने की? मैं दो सिचुएशंस क्रिएट करूंगा यहां पर, और वो दोनों सिचुएशंस में से फर्स्ट सेकंड आपने ये बताना है कि रिजल्ट अच्छा आने की संभावना किस में है, राइट? किस सिचुएशन में रिजल्ट अच्छा आएगा। विष्णु प्रजापति जी, पहले सुन लीजिए, ये होम मीटिंग कहां से आ गई अभी से? अभी तो होम मीटिंग की तो बात ही नहीं हो रही है। तो अभी प्लान दिखाने की जो दो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जिसमें पहली सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रोस्पेक्ट है जिसका नाम है स्वपन सिन्हा। क्या नाम है? स्वपन नाम है आपका, प्रोस्पेक्ट है। मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड है वो, और स्वपन चलाता है अपना जनरल स्टोर। स्वपन जनरल मर्चेंट है, वो अपना जनरल स्टोर चलाता है। आप उनके फ्रेंड हैं, आपका नाम है आशीष। अभी आशीष ने स्वपन का नाम अपनी लिस्ट में लिखा हुआ है, इनको प्लान दिखाना है करके। और अभी आशीष ने क्या सोचा कि स्वपन तो अपनी दुकान पे ही मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा।
स्वपन तो अपनी दुकान पे ही मिलेगा, जाएगा कहां? और आशीष सीधे स्वपन के पास उनकी दुकान पे पहुंच गए, डायरेक्ट पहुंच गए। कोई कॉल नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। इनको तो था कि वो तो दुकान पे ही तो रहता है, तो वो तो दुकान पे मिल ही जाएगा, उसको फोन क्या करना है। और आशीष सीधे स्वपन के पास पहुंच गए और जाकर के स्वपन से बात करने लगे। अरे यार स्वपन, एक बड़ा कमाल का बिजनेस आया है यार, तू भी पैसा कमा सकता है, बहुत बढ़िया है, ये है वो है। और स्वपन को जाके बताने लगे। स्वपन के 4 कस्टमर्स और आ गए। अभी स्वपन किसी को चीनी दे रहे हैं, किसी को तेल दे रहे हैं, किसी को साबुन दे रहे हैं, किसी को धूप बत्ती और अगरबत्ती दे रहे हैं, किसी को गोला दे रहे हैं, तो किसी को नारियल का पानी दे रहे हैं। स्वपन सामान देने में लगे हुए हैं और ये आशीष भाई उनको प्लान दिखा रहे हैं। स्वपन भाई बीच बीच में बोलते हैं, हाँ फिर क्या हुआ? अच्छा, ओके ओके, ठीक है, मैं इसको सामान दे दूं, इसको हल्दी दे दूं। उसको हल्दी दे दी, हाँ आशीष फिर क्या हुआ? अच्छा ऐसा हुआ। इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। ओके ओके ओके, चलो ये बहन जी को आटा दे देता हूं पहले। इस तरीके से स्वपन भाई ने पूरा प्लान देखा, यानी बीच बीच में ग्राहक आते रहे और आशीष भाई प्लान दिखाते रहे। और लास्ट में अब स्वपन भाई ने बोला, ठीक है सोच के बताता हूं, ठीक है सोच के बताता हूं। और आशीष भाई ने क्या बोला? ठीक है आप सोच लीजिए, बता दीजिएगा। और ये आ गए। पहली सिचुएशन ये थी। डन। माइंड में डाल लीजिएगा पहली सिचुएशन क्या क्रिएट की मैंने। इट वॉज द फर्स्ट सिचुएशन। अब आती है सेकंड सिचुएशन। आशीष ने स्वपन को फोन किया, स्वपन भाई से उनका हालचाल पूछा। हालचाल पूछने के बाद स्वपन भाई ने उनके काम धंधे के बारे में पूछा। वो पूछने के बाद और उनसे पूछा, और आजकल आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, और आजकल नया क्या चल रहा है लाइफ में। स्वपन भाई ने बताया, नया तो कुछ नहीं चल रहा है, वही जनरल स्टोर चल रहा है, बस उसी से अपना गुजारा हो रहा है। अभी आशीष भाई ने स्वपन भाई को एक चीज बोली, स्वपन भाई मेरे पास है ना एक बहुत शानदार काम आया है, जिसमें भाभी जी भी आपको सपोर्ट कर सकती है, और दुकान के साथ साथ हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाएगी। तो मुझे उसके लिए आधा घंटा आपसे डिस्कस करना था, कब मिल सकते हैं? तो स्वपन भाई ने बोला, यार दिन में तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ दुकान पे, सुबह से लेके शाम तक। तुम एक काम कर लो, 8 बजे तो हम लोग मिल सकते हैं फुर्सत से, नहीं तो 8 बजे तक तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो अभी आशीष भाई बोलते ठीक है, तो मैं 8:30 बजे आता हूँ ना, आराम से 8:30 बजे बैठ के बात करेंगे। स्वपन भाई बोले, हाँ हाँ हाँ, डन 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 डन। आप आइए 8:30 बजे आइए, आराम से बैठ के बात करेंगे, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, फिर बात करेंगे। अभी आशीष भाई स्वपन भाई के घर जाते हैं रात को 8:30 बजे। वहां स्वपन भाई के साथ बैठते हैं, उनकी फैमिली के साथ बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, स्वपन भाई के बच्चों को, वाइफ को, सबको बिठाते हैं, और फिर बिठा करके पूरी तरीके से इस बिजनेस की जानकारी देते हैं। अब आप लोग मुझे बताइएगा, कौन सी सिचुएशन में, कौन सी कंडीशन में रिजल्ट अच्छा आने की संभावना है? राइट डाउन फास्ट। मैंने 2 सिचुएशंस क्रिएट की हैं। अब आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, कौन सी सिचुएशन में आप लोगों को क्या लग रहा है, कौन सी सिचुएशन में रिजल्ट अच्छा आएगा? फौजी साहब को तो लग रहा है जी सेकंड सिचुएशन में रिजल्ट बढ़िया आएगा, सेकंड कंडीशन में। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? राजेंद्र प्रसाद जी को भी सेकंड कंडीशन सही लग रही है, उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके। विष्णु प्रजापति जी को भी सेकंड वाली कंडीशन सही लग रही है। ओके। और किस, अच्छा फर्स्ट कंडीशन किस किस को सही लग रही है? स्वपन को भी सेकंड कंडीशन सही लग रही है, गुड। फर्स्ट वाली कंडीशन किस किस को सही लगी? फर्स्ट वाली, राजकुमार शर्मा जी को भी सेकंड, वैशाली कांबले को भी सेकंड, लक्ष्मी वार्ष्णेय को फर्स्ट वाली कंडीशन अच्छी लग रही है। लक्ष्मी मैडम फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या अच्छा लगा, थोड़ा सा बताओ एक बार। पूछते हैं, चलो अभी लक्ष्मी मैडम से पूछेंगे। अभी लक्ष्मी मैडम को पूछेंगे कि इनको पहली कंडीशन में क्या अच्छा लगा था। चलो।
अभी क्या है कि कविता मैडम को सेकंड वाली कंडीशन, राना डे को सेकंड कंडीशन। तो चलो भाई, किसी ने बोला है फर्स्ट कंडीशन बढ़िया थी, तो उनका भी पूछ लेते हैं ना, उनको फर्स्ट कंडीशन में क्या अच्छा लगा। अनम्यूट करिएगा लक्ष्मी मैडम। राहुल वार्ष्णेय, बता दीजिए जल्दी से। फर्स्ट कंडीशन में आपको कैसे संभावना ज्यादा लग रही है, कैसे आपको संभावना ज्यादा लग रही है रिजल्ट आने की फर्स्ट कंडीशन में। बाकी सब लोगों ने बोला सेकंड कंडीशन में रिजल्ट अच्छा आएगा। तो खैर वो समझ नहीं पाए होंगे, जो भी बात होगी। सेकंड कंडीशन में दोस्तों रिजल्ट ज्यादा अच्छा आने की उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो व्यक्ति खाली दिमाग से बिल्कुल बैठ करके आपके साथ में आपके काम को समझ रहा था। पहली कंडीशन में तो उसके माइंड में कुछ जा ही नहीं रहा है, उसका माइंड 10 जगह बैठा हुआ है। बिल्कुल कैसे हो रहा था मैं आपको बताता हूं। पहली वाली कंडीशन में क्या हो रहा था, पहली वाली कंडीशन में बिल्कुल ऐसे हो रहा था। अभी धुरंधर मूवी कितने लोगों ने देखी है? धुरंधर मूवी चल रही है आजकल, बड़ी फेमस मूवी चल रही है। मैं देख के आया था जाके धुरंधर। अभी क्या कंडीशन थी पहली वाली कंडीशन, जैसे आप किसी हॉल में गए पिक्चर देखने के लिए, तो स्क्रीन के ऊपर चल रही है धुरंधर मूवी, और उसी के ऊपर आपने लगा दी कहो ना प्यार है। यानी बैकग्राउंड में धुरंधर चल रही है, ऊपर चल रही है कहो ना प्यार है। अब आप मुझे बताइए, आपको कुछ समझ में आएगा? कितने लोगों को समझ में आएगा? पीछे रहमान डकैत का डायलॉग चल रहा है, रहमान डकैत की दी हुई मौत कसाई नुमा होती है, और आगे चल रहा है कहो ना प्यार है। आपको कुछ समझ में आएगा? सब मिक्स हो रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। यानी बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल रही है, आगे कोई डायलॉग चल रहा है, पीछे कोई डायलॉग चल रहा है, आगे कोई म्यूजिक चल रही है, सब हौच पौच हो जाएगा। अब उसी के ऊपर एक और पिक्चर लगा दीजिए, बैकग्राउंड में चल रही है धुरंधर, फिर चल रही है कहो ना प्यार है, और उसके ऊपर लगा दी गदर। अब तीन तीन मूवी एक पर्दे के ऊपर चल रही हैं। एक में सनी देओल नल उखाड़ रहा है, एक में रहमान डकैत उसको पकड़ के उसको मार रहा है, और एक में गाना चल रहा है कहो ना प्यार है। अब क्या क्या समझ में आएगा? यानी एक ही पटल के ऊपर, एक ही स्क्रीन के ऊपर तीन तीन चीजें एक साथ चल रही हैं। अब समझ में आएंगी क्या उसको? नहीं आएंगी, आप सब समझदार हो। तो फिर मुझे एक बात बता दो, स्वपन के माइंड में उस टाइम पे कितनी चीजें चल रही हैं? दुकान की टेंशन, घर की टेंशन, और न जाने कौन कौन सी टेंशन, क्योंकि आप तो बोल के गए नहीं थे, और आपने जाकर के एक तीसरी चीज और दिमाग पे डाल दी। उनके माइंड में ऑलरेडी दो दो तीन तीन चीजें चल रही हैं, और आपने जाके चौथी चीज और डाल दी। और फिर लास्ट में पूछते हो स्वपन से, हाँ समझ में आया? स्वपन बोलता है हाँ हाँ सोच के बताता हूँ। और ये सोच के बताने का मतलब ही होता है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आया। यदि कोई व्यक्ति बोलता है ना सोच के बताता हूं, तो इट्स वेरी क्लियर कि उसको कुछ समझ में नहीं आया है। राइट ना? तो इसलिए आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को, आपको समझ में आ गया क्या करना है? किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने से पहले उससे अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप सामने वाले व्यक्ति से अपॉइंटमेंट ले लेते हो, और अपॉइंटमेंट भी ऐसे ही नहीं, एक वर्ड लिखिएगा, अपॉइंटमेंट विद इंपॉर्टेंस। नॉट ओनली अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट विद इंपॉर्टेंस। यानी इंपॉर्टेंस बताते हुए जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो किसी व्यक्ति से, उसका फायदा दिखाते हुए जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो किसी व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति उस वक्त, क्योंकि उसने जो आपको अपॉइंटमेंट दिया है, अब उस वक्त वो मेंटली प्रिपेयर है कि आशीष आएगा, मुझे कुछ फायदे की चीज बताएगा, और उसने एक रिक्वेस्ट किया था कि उस आधे घंटे वक्त के टाइम पर, उस आधे घंटे में कोई दूसरी चीज इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। आप एकदम फ्री होने चाहिए उस आधे घंटे में, वो वाला टाइम बताओ, क्योंकि बहुत फायदे की चीज है आपके। अब स्वपन ने आशीष को वही टाइम बताया जिस टाइम वो एकदम रिलैक्स रहता है, एकदम फ्री रहता है। समझ में आ गया?
तो इसीलिए दोस्तों हमेशा किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाने से पहले अपॉइंटमेंट लेना है विद इंपॉर्टेंस, काम के महत्व को बताते हुए, काम के उसके फायदे को समझाते हुए। अब सवाल उठता है ऐसा कैसे लेना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलो मैं आपको बताता हूं। अब कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूं, क्यों लेना है ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, राइट। अब क्यों लेना है ये क्लियर हो गया, अब कैसे लेना है ये समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात, पहली चीज तो यह है कि जब भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो बातों को आप बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट रखेंगे। फोन के ऊपर आपको लंबी बात नहीं करनी है। आपको फोन पर जब आप बात करोगे किसी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ सकता है काम क्या है। इस वक्त थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और उसको फोन पे ही जानकारी नहीं देनी है। उसको बोलना है, वो हम बैठ के डिस्कस करेंगे, फोन पे पॉसिबल नहीं है। कुछ चीजें मुझे दिखाने की हैं, वो मैं आपको फोन पे नहीं दिखा सकता। समझ में आ गई? क्या बोलोगे आप? वो चीजें मैं फोन पे नहीं दिखा सकता, कुछ चीजें दिखाने की हैं, वो हम बैठ के ही डिस्कस करेंगे। फिर सामने वाला जिद नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है तो आ जाओ। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इनविटेशन में बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी बिजनेस की जानकारी नहीं देनी है, काम के बारे में नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि फोन पे आप उसको समझा नहीं पाओगे और वो फोन पे समझ भी नहीं पाएगा, अंदाज लगाएगा और फिर वो आपको टाइम नहीं देगा। बोलेगा हाँ हाँ ऐसा तो देखा है, ये होता है वो होता है, और फिर वो आपको टाइम नहीं देगा जबकि उसको पता कुछ भी नहीं है। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपकी एक चीज और क्लियर कर दूं, एक चीज क्लियर कर दूं, इसको लिख लो, ध्यान से लिख लो जो चीज मैं बता रहा हूं। क्या? जिसको सच में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है वो नेटवर्क मार्केटिंग में होगा। जिसको सच में नेटवर्क मार्केटिंग की क्वालिटीज पता है, जिसको सच में नेटवर्क मार्केटिंग की पावर पता है, वो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलेगा। और जिसको पावर पता नहीं है, जिसको नेटवर्किंग की क्वालिटीज पता नहीं है, जिसको नेटवर्किंग के बेनिफिट्स पता ही नहीं है, वो नेटवर्किंग में मिलेगा ही नहीं। तो यदि आपके फ्रेंड को नेटवर्किंग के बारे में कुछ पता होता तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी होता, राइट ना। तो इसलिए अब उसको तो पता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी, या थोड़ा बहुत होगा तो भी इधर से उधर उड़ता उड़ता सुन लिया होगा कहीं से भी। लेकिन जब आप उसको फोन पर ही प्लान दिखाना चालू कर देंगे तो फिर वो व्यक्ति आपको टाइम नहीं देगा, वो सोचेगा ऐसा है वैसा है ये है वो है, बस वो अंदाज लगाते रहेगा, राइट। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इनविटेशन में बिल्कुल भी आपको प्रेजेंटेशन नहीं करनी है। इनविटेशन को बिल्कुल सिंपल एंड शॉर्ट रखना है, बहुत सिंपल। ये किस फॉर्मूला इसी के लिए होता है, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, राइट। अब आप बोलेंगे सर बात क्या करनी है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला के सीक्वेंस में बात करनी है। ये सीक्वेंस है, ये बात करने का सीक्वेंस है। आपको सबसे पहले उसके परिवार के बारे में बातें करनी है, डायरेक्ट बिजनेस पे नहीं आना है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पे नहीं आना है। क्या करना है सबसे पहले, और स्वपन भाई परिवार में सब लोग कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, आप कैसे हो, भाभी जी कैसी हैं। समझ में आ गया? पूरे परिवार की राजी खुशी लीजिए, हालचाल पूछिए पूरे परिवार का। उसके बाद में फिर आ जाता है, फिर उससे पूछिए, जब वो बोल दें सब बढ़िया है और आप बताओ, बोले मैं भी सब बढ़िया हूँ। और बताओ कैसा चल रहा है स्वपन भाई, आपका काम धंधा कैसा चल रहा है। ऑक्यूपेशन पूछिए, आपकी जॉब कैसी चल रही है। यदि बिजनेस है तो पूछिए आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। यदि किसी की खेती है तो पूछिए और खेती बाड़ी कैसी है आपकी। यदि कोई स्टूडेंट है तो उसको पूछिए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मतलब जो भी सामने वाले का प्रोफेशन है उसके हिसाब से आपको उसके काम के बारे में पूछना है, उसका हाल चाल लेना है। और फिर तीसरी चीज, जब उसने बोला ठीक है काम वाम सब बढ़िया चल रहा है, मंदा है ये है वो है, अब फिर आपने उससे बात करनी है क्या, रिक्रिएशन। और आजकल नया क्या चल रहा है,
और क्या हो रहा है आजकल? हम लोग पूछते हैं ना जब आपस में बातें करते हैं, याद करो जब आप किसी से बात करते हो तो कैसे बात करते हो? अच्छा और बताओ, और क्या चल रहा है, और क्या हो रहा है? पूछते नहीं पूछते ऐसे? तो वैसे ही उनसे पूछना है और नया क्या चल रहा है। तो सामने वाले व्यक्ति ने यदि कुछ नया किया होगा तो बताएगा, नहीं तो ज्यादातर तो ये बोलते हैं नया तो कुछ नहीं चल रहा है, बस कट रही है जिंदगी, बस चल रही है दुकान, बस चल रहा है ये बिजनेस, बस वही बोलेंगे। अब आपने उनको मैसेज देना है, अब लास्ट में मैसेज देना है। आप फैमिली की बात कर चुके हो, उनके धंधे की बात कर चुके हो, अब आप उनसे क्या कर चुके हो, आप उनसे पूछ चुके हो और नया आजकल क्या चल रहा है। अब उसके बाद में आप उनसे पूछ रहे हो फिर। अब आप उनको पूछ नहीं रहे हो, आप उनको मैसेज दे रहे हो। क्या मैसेज दे रहे हो? अब मैसेज दे रहे हो, अरे हाँ स्वपन भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी यार। बोले क्या? मैंने ना एक मुझे एक बड़ा शानदार काम मिला है। क्या? मुझे एक है ना बड़ा अच्छा काम मिला है, और मैं सोचा था उसका बेनिफिट तुम्हें भी मिले। उसके लिए मुझे आधा घंटा बैठ के आपके साथ प्रैक्टिस करनी थी, प्लानिंग करनी थी, कब मिल सकते हैं हम लोग, कब फ्री रहते हो, हम लोग कब बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। मतलब अब आपने क्या करना है, यहाँ पे उनको 3 सेंटेंस बोलने हैं। एक बहुत बढ़िया काम है जिसे आप कर सकते हो, जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो। और फिर वो बोलेंगे क्या है, तो उसके लिए बोलना है वो तो बैठ के डिस्कस करेंगे। ये बताओ हम कितने बजे मिल सकते हैं, कहाँ मिल सकते हैं? तुम मेरे घर आओगे या मैं तुम्हारे घर आऊँ? इस तरीके से आपको उनको मैसेज देना है। चलो, और ये मैसेज देने के लिए मैसेज आप अपने अपने तरीके से अलग अलग दे सकते हो। मैंने इसके लिए कुछ स्क्रिप्ट्स बनाई हैं, मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे बोल सकते हो आप। इन 3 सेंटेंसेस को आप अपनी भाषा में अपने स्टाइल में आप बोल सकते हो। जैसे पहले बोल सकते हो, स्वपन भाई एक यार बहुत अच्छा काम आया है मार्केट में, एक बहुत अच्छा काम आया है जिससे जिसका बेनिफिट आप भी ले सकते हो। वो बोलेगा क्या है? बोले वो तो बैठ के डिस्कस करेंगे, ये बताओ हम आधा घंटा कब बैठ सकते हैं साथ में, कितने बजे फ्री हो जाते हो आप? बोले मैं तो शाम को फ्री हो जाता हूँ, कितने बजे? बोले 8 बजे। तो ठीक है फिर 8:30 बजे मिलते हैं फिर हम लोग। बोले हाँ ठीक है 8:30 बजे मिलते हैं। अच्छा मेरे घर आओगे या मैं आपके घर आऊँ? और बोल देगा ठीक है तुम ही आ जाओ मेरे घर। बोले डन, चलो मैं शाम को आता हूँ। और यदि बोल देता कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगा, तो बोल दीजिए ठीक है फिर 8:30 बजे आओ घर पे। तो उसको अपने घर बुला लो। कोशिश ज्यादा ये करनी है कि वो आपके घर आए। यदि वो आपके घर आएगा तो और ज्यादा उसका कंसंट्रेशन बन जाएगा, उसका और ज्यादा फोकस बन जाएगा। वो माइंड में सोचते हुए आएगा, ये सोचते हुए आएगा कुछ तो आशीष काम बताने वाला है, आशीष कुछ काम के लिए बोल रहा था, चलो देखते हैं क्या काम है। मतलब नाउ ही इज फुल फोकस्ड ऑन वर्क ओनली। वो फुल फोकस है आपकी बात को सुनने के लिए। अब उसके माइंड में दूसरी कोई चीज नहीं चल रही है, सिर्फ एक ही चीज चल रही है, काम क्या 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 है। ट्रू इन्विटेशन इज विच क्रिएट्स सस्पेंस एंड क्यूरियोसिटी। सही इनविटेशन वो होता है जो सामने वाले के माइंड में क्यूरियोसिटी और सस्पेंस पैदा करता है। क्या है यार, क्या बता रहा था? बोल रहा था काम बढ़िया है, बोल रहा था तुम भी कर सकते हो, काम क्या है, समझ में आ रही है? दैट सस्पेंस, दैट क्यूरियोसिटी शुड बी देयर इन द माइंड ऑफ ए पर्सपेक्ट। उसके माइंड में चलना चाहिए ये चीज। तो क्लियर हो गया? तो ये एक तरीका है, ये आप उसको बोल सकते हो एक अच्छा काम है। दूसरा, दूसरी स्क्रिप्ट, यदि आपको मालूम है कि वो पहले से कुछ काम कर रहा है, आपको मालूम है वो पहले से जॉब कर रहा है, तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो। क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मालूम है स्वपन जॉब करता है, तो आशीष क्या बोलेगा, और स्वपन भाई जॉब कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। पूछा और नया क्या चल रहा है? नया तो कुछ नहीं चल रहा है। अरे स्वपन भाई सुनो, हाँ मेरे पास है ना एक पार्ट टाइम ऑफर आया है काम के लिए। क्या? बढ़िया है यार, 20-30 हज़ार रुपये महीने का जुगाड़ सेट हो जाएगा पार्ट टाइम में, घंटा 2 घंटा भी रोज दे दिया तो। क्या है कैसे, वो मैं बैठ के डिस्कस करूंगा। उसके लिए तो हमें बैठना पड़ेगा साथ में प्लानिंग के लिए। आधा घंटे के लिए हम कब मिल सकते हैं? मैं तो यार, मेरी तो जॉब है, मैं तो संडे को ही फ्री रहता हूँ। नो इशू, नहीं संडे को ही मिलते हैं ना। संडे को कितने बजे मिलेंगे हम लोग? बोले कभी भी आ जाओ 12 बजे के बाद। तो ठीक है फिर डन, 2 बजे आता हूँ फिर मैं, या 1 बजे आता हूँ। अच्छा तुम आओगे या मैं आऊँ?
तो बोला तुम ही आ जाओ। बोले चलो ठीक है, संडे को आता हूं मैं, 2 बजे बैठ के दोनों भाई बात करेंगे। अब माइंड में डाल दिया कि ये पार्ट टाइम में कुछ काम आया है। अभी स्वपन के माइंड में एक चीज चल रही है, क्या जॉब तो मेरी चल ही रही है, पार्ट टाइम का कुछ काम बताने वाले हैं आशीष जी, मुकेश जी। तो अभी स्वपन एकदम से रेडी है, तैयार है सुनने के लिए। आओ भैया बताओ मुझे क्या है पार्ट टाइम। अच्छा, एक तीसरा तरीका और भी है। यदि कोई व्यक्ति है जो कि खाली बैठा हुआ है आज घर पे, जॉब छूटी हुई है या अभी तक जॉब मिली ही नहीं है, या अभी पास आउट करके निकला है कॉलेज से, या अभी जॉब छूटी है, अब ऐसे व्यक्ति से क्या बात कर सकते हो? अभी ऐसे व्यक्ति से मैं कैसे बात करूंगा? अरे स्वपन भाई, हाँ बोलिए, घर पे सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं। अच्छा और बताओ, वो तुम्हारी जॉब मिली नहीं मिली अभी? मैं क्या बोलूंगा? यदि मुझे मालूम है कि स्वपन भाई को अभी जॉब नहीं मिली है, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे स्वपन भाई, अभी जॉब मिली नहीं मिली? अभी नहीं मिली, अभी तो ढूंढ ही रहा हूँ। अरे यार मुझे मिल गई है, तुम्हारे लायक एक बहुत अच्छा काम मिल गया है। मुझे तुम्हारे लायक एक फुल टाइम ऑफर मिल गया है, फुल टाइम काम मिल गया है एक। तुम एक काम कर लो, मुझसे मिल लो फटाफट से, कब मिल सकते हो? मैं कभी भी आ जाता हूँ। बोले ठीक है, तो आज आ जाओ। कितने बजे आओगे? इतने बजे। ठीक है, तो घर पे आ जाओ, मैं तुम्हें काम बताता हूँ। डन। उसको सीधे हमने क्या बोला? काम मिला क्या तुम्हें? अभी नहीं मिला? तुम आओ फटाफट से मेरे पास, मेरे पास में काम आ गया तुम्हारे लायक। वो दौड़ के जाएगा, वो पूछ भी सकता है फोन पे क्या काम है। बोले वो आओगे तभी बताऊंगा, बैठ के, फोन पे पॉसिबल नहीं है। आओ बैठ के समझाता हूँ। समझ में आ गई कहानी? तो ये हो गया फुल टाइम ऑफर जो खाली पड़े हैं उन लोगों के लिए। एक चौथा तरीका और भी है। यदि आप, कोई आपका सीनियर है, कोई आपसे उम्र में बड़े हैं, कोई आपसे पद में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, तो आप उनसे ये वाली बात कर सकते हो, क्या सलाह मांग सकते हो। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, आशीष जी के सीनियर हैं फॉर एग्जाम्पल। सीनियर मतलब जहां पे जॉब करते हैं आशीष जी, वहां पे इनके बॉस हैं। अभी कैसे बात कर सकते हैं? बॉस नमस्कार। नमस्कार। घर के बारे में थोड़ा सा उनसे हालचाल पूछेंगे, और सर आप अच्छे हैं? बोले अच्छा हूँ। तो बोले सर मुझे है ना, एक आपकी सलाह चाहिए थी, एक इम्पॉर्टेंट मैटर है उसमें। तो बताओ क्या है? बोले सर उसके लिए मुझे आपसे मिलना पड़ेगा, मैं आधे घंटे कब मिल सकता हूँ, जब आप फुर्सत में हो? तो बोले ठीक है, शाम को ऑफिस के बाद आ जाना। बोले ठीक है सर, मैं 6 बजे आता हूँ मैं, आपकी मुझे गाइडेंस चाहिए। बस, चले जाओ शाम को 6 बजे, और जाकर के फिर दो जानकारी उनको, और फिर पूछो बताइए सर कैसा काम है। अब बॉस कहेंगे यार काम तो बहुत बढ़िया, मुझे भी लगा ले, मैं भी लग जाता हूँ तेरे साथ काम पे। समझ में आ गया? तो ये भी एक तरीका है। पांचवा तरीका। पांचवा तरीका, आशीष ने स्वपन को फोन किया, या स्वपन ने आशीष को फोन किया। अभी मान लेते हैं स्वपन आशीष को इनवाइट कर रहे हैं। आशीष कोई अपना काम करते हैं पुराना, जो भी करते हैं XYZ। अभी स्वपन ने फोन किया, हेलो आशीष भाई। हाँ और बताओ कैसे हो आप? बढ़िया हूँ। घर पे सब लोग कैसे हैं? घर पे भी सब अच्छे हैं। अच्छा तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? काम अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अरे यार एक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। क्या? पहले तुम ये बताओ, आजकल खाली टाइम में क्या कर रहे हो? खाली टाइम में क्या कर रहे हो? या और नया क्या चल रहा है? पहले कुछ नया बताओ, नया क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? नया तो कुछ नहीं चल रहा है, बस वही काम चल रहा है। तो बात सुनो ध्यान से। मैंने ना भी एक नया काम डाला है। मैंने अभी एक नया काम शुरू किया है, या मैंने भी एक नया काम डाला है, जिसे मैं आपके एरिया में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और मैं सोचा था वहां का पूरा बेनिफिट आशीष भाई आपको मिले। उसके लिए हम आधा घंटा कब बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं? आशीष बोलेगा क्या है? वो तो बैठ के बात करेंगे, फोन पर पॉसिबल नहीं है, उसके लिए पूरा बैठ के समझना पड़ेगा। तो बोले ठीक है आ जाओ, कभी भी आ जाओ, मैं दुकान पे मिलूंगा। ना ना ना, दुकान पे नहीं यार, दुकान पे बात नहीं हो पाएगी, बहुत सीरियस मैटर है। और दुकान से कब फ्री होते हो? दुकान से तो फ्री हो जाता हूँ मैं शाम को 6 बजे। ठीक है फिर 6:30 बजे मिलते हैं। तुम आओगे या मैं आऊँ तुम्हारी तरफ? तुम ही आ जाओ। ठीक है, तो 6:30 बजे मिलते हैं, मैं आता हूँ 6:30 बजे, बैठ के बात करेंगे। 6:30 बजे बैठ के प्लानिंग करेंगे। ये एक तरीका हो गया। इसके अलावा एक छठवां तरीका और बता देता हूं।
जो मैंने अभी जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ, विच आई प्रेफर मोस्ट, जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है, वो मैं कैसे बात करता हूँ, उसमें थोड़ा सा है ना, उसमें क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी कलाकारी आपको दिखानी होती है, थोड़ी सी कलाकारी। कलाकारी कैसे दिखानी होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आशीष को फोन करूंगा, हेलो आशीष, क्या हाल चाल है? बढ़िया हूँ, और घर पे सब लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है आजकल? बोले सर सही चल रहा है, थोड़ा सा हल्का है। और नया क्या, और आजकल क्या कर रहे हो? बोले ले तो कुछ नहीं सर, बस वो पढ़ाई ही चल रही है, साथ में ट्यूशन चल रहा है। अच्छा तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई में क्या कर रहे थे तुम? मैं सर बीएससी कर रहा हूँ फिजिक्स उसमें, पीसीएम जेडबीसी। क्या कर रहे हो, बीएससी किस में कर रहे हो? पीसीएम से। तुम पीसीएम से बीएससी कर रहे हो? हाँ। अरे यार तुम्हारे लायक तो एक काम है मेरे पास में, तो मैं ज्यादा आगे ना भी खोलूं पीसीएम जेडबीसी तो भी वैसे भी चलेगा। तुम बीएससी कर रहे हो? उसने बोला मैं बीएससी कर रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा? अच्छा तुम बीएससी कर रहे हो, अरे यार तुम्हारे लायक तो एक काम है मेरे पास में। क्या है सर? वो तो बैठ के बताऊंगा, तुम मेरे पास में आ जाओ फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। या फिर मैंने फोन किया स्वपन को, स्वपन तुम क्या कर रहे हो? स्वपन ने बोला सर मेरी नौकरी चल रही है। कौन से डिपार्टमेंट में हो तुम? मैं सर मैं सिक्योरिटी। तुम सिक्योरिटी में हो? हाँ। अरे यार तुम्हारे लायक तो एक काम है मेरे पास। मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे ज्यादा काम करती है। इस जगह पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन यहाँ पे काम करती है। और यदि आप लोग चाहो तो यहाँ पे प्रैक्टिस करवा सकता हूँ मैं। अभी जैसे मैंने हरीश वगेला जी को पूछा, और हरीश वगेला जी क्या कर रहे हो आजकल? घर पे सब लोग कैसे हैं? बढ़िया है, ये है वो है, बात हुई। और आजकल कहाँ पे चल रहा है काम वाम? वो सर मैं तो पावर प्लांट में जॉब। तुम पावर प्लांट में जॉब कर रहे हो क्या? अरे यार तुम्हारे लायक तो एक बड़ा अच्छा काम था मेरे पास में। मतलब रिपीट द वर्क, उसके बाद में थोड़ा सा पावर दीजिए अपनी बातों को, और दे दीजिए सामने। अभी मैंने विष्णु भाई को पूछा, और विष्णु भाई क्या काम कर रहे हो आजकल? विष्णु भाई ने बोला सर अपना तो न्यूज़पेपर का काम है। तुम्हारा न्यूज़पेपर का काम है क्या? कौन सा? हिंदुस्तान। अरे यार तुम्हारे लायक तो एक काम था मेरे पास में बड़ा अच्छा। क्या है? वो बैठ के डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान बोला ना तुमने? हाँ हिंदुस्तान का, ठीक है ठीक है, डन डन डन। मिलो तुम मुझसे। और विष्णु भाई के दिमाग में चल रहा है कोई ऐसा काम है जो हिंदुस्तान से रिलेटेड है। हिंदुस्तान मतलब न्यूज़पेपर। इसी तरीके से अच्छा मैंने किसी को फोन किया, रेशमी मैम को फोन किया। रेशमी मैम कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ, घर पे सब लोग कैसे, अच्छे हैं? और आप बताइए आपका परिवार सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। उसके बाद में और मैम नया क्या चल रहा है आजकल? नया तो कुछ नहीं चल रहा है। तो फिर क्या कर रहे हो आप? बोले मैं तो सर हाउस वाइफ हूँ। अच्छा मैम आप हाउस वाइफ ही हो, घर ही संभाल रहे हो? अरे आपके लायक तो एक बड़ा अच्छा काम था मेरे पास में। क्या हो गया? मैंने कहा आपके लायक तो एक बड़ा अच्छा काम था मेरे पास में। तो ये जो है ना, इसमें थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा सा स्टाइल, थोड़ा सा पुश लगता है इसमें। अभी जैसे विजय जी अभी हमारे बीच में हैदराबाद से, विजय जी को मैंने पूछा विजय जी क्या कर रहे हो आजकल? विजय जी ने बोला सर मैं लॉ कर रहा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? अच्छा आप लॉ कर रहे हो क्या? हाँ। अरे यार आपके लायक तो एक बड़ा अच्छा काम था मेरे पास। अभी क्या चलेगा विजय जी के माइंड में? मतलब कुछ तो मुकेश जी के पास ऐसा काम है जो सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है, या जो सिर्फ लॉ वाले बंदों के लिए है। राइट ना? या फिर इसी तरीके से मैंने किसी को पूछा, भाई जितेश भाई क्या कर रहे हो आजकल? तो सबसे पहले देखो बात कैसे करनी होती है। फोन लगाया जितेश को, जितेश को फोन लगाने के बाद सबसे पहले मैं पूछूंगा, और जितेश भाई कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। और परिवार में सब लोग कैसे हैं? मतलब फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। सबसे पहले फैमिली, फिर देन ऑक्यूपेशन, फिर देन रिक्रिएशन, एंड देन मैसेज। तो अभी सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम? और जितेश भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा घर में सब लोग कैसे हैं? सब लोग बहुत अच्छे हैं। और बताओ और नया क्या चल रहा है? बोले नया तो कुछ भी नहीं चल रहा है। और काम वाम क्या चल रहा है आजकल? बोले सर मेरे तो एमबीए हो रहा है, एमबीए चल रहा है। तुम एमबीए कर रहे हो क्या? हाँ। अरे यार तुम्हारे लायक तो एक बढ़िया काम था मेरे पास में। वो बेचारा कंफ्यूज, मतलब ऐसा क्या काम है जो सिर्फ एमबीए के बंदे के लायक है? क्या है सर? वो तुम मिलो, मैं बैठ के तुम्हें बताता हूँ। फोन पे पॉसिबल नहीं है। कुल मिलाकर के एक ही बात समझ लो, फोन पे उसको समझाने की उसी वक्त कोशिश नहीं करनी। अब यदि कोई व्यक्ति बोलता है मैं तो इतनी दूर हूं, मैं कैसे आऊंगा, तो आप उसको बोल सकते हो कोई इश्यू नहीं है, हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, हम लोग जूम पे बात कर सकते हैं।
हम लोग गूगल मीट पे बात कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कॉल पे संभव नहीं है आपको कुछ बताना। आपको फोन पे ही जानना है तो मुझे बताओ, आधा घंटा कब फ्री रहोगे? उस टाइम पे हम लोग जूम पे डिस्कस करते हैं। यदि कोई बंदा दूर बैठा हुआ है तो आप उसको जूम पे प्लान दिखा सकते हो, राइट ना? तो आप उनसे इस तरीके से बात करके आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अच्छा, अपॉइंटमेंट लेते वक्त आपको सिर्फ ध्यान रखना है कुछ चीजों का, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में भी बोल दी थी, वापस बोल देता हूं एक बार। आपको कुछ चीजें बोलने से बचना है। क्या बोलने से बचना है? मीटिंग, कंपनी, स्कीम, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बोलने से आपको बचना है, अवॉइड करना है। जोड़ना, मेंबर बनाना, सामान खरीदना, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, या अपनी कंपनी का नाम लेना डायरेक्टली, है ना? इस तरीके के ये जो वर्ड्स है, इनको आपको बोलने से बचना है। क्यों बचना है? रीजन क्या है क्यों बचना है? ये शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। अभी इन शब्दों को सुनते ही सामने वाला व्यक्ति है ना, गैस करने लगता है, अंदाज लगाने लगता है, ऐसा होगा वैसा होगा, अच्छा कोई कंपनी होगी, अच्छा नेटवर्किंग होगी। अब आदमी को पता कुछ भी नहीं है। पता कितना है मैं आपको बताता हूं। लोगों को ईमानदारी से कितना पता है नेटवर्किंग के बारे में, मैं आपको बताता हूं। एक स्टोरी सुनाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता कितना है। मैंने एक चीज स्टार्टिंग में बोली थी आपको इस सेशन के, कि सच में, अच्छा आप बताओ, चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं, जिन लोगों को सही से नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, नेटवर्क मार्केटिंग की क्वालिटीज जिसको पता होगी, वो नेटवर्क मार्केटिंग में होगा या नहीं होगा? आप बताओ। डेफिनेटली होगा। अब यदि वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है आज तक भी, तो इट मींस उसको नेटवर्क मार्केटिंग की किसी ने सही पावर, क्वालिटीज, उसके फीचर्स, उसकी इंपॉर्टेंस अभी तक किसी ने उसको समझा ही नहीं है, या उसने समझी नहीं है। इसका मतलब अभी वो उस ज्ञान से परे है जो उसको अंदर लेके आ सकता था। अब जानकारी उसको होगी भी थोड़ी बहुत, तो कितनी जानकारी होगी वो मैं आपको बताता हूं। एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, स्टोरी से समझ में आएगा। विजय भाई, क्या हुआ एक बार, एक गांव में है ना, सब अनपढ़ लोग थे। अनपढ़ मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। एक गांव था, उसमें सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे सब लोग। तो उसमें से क्या हुआ, एक बंदा, उस गांव का एक अनपढ़ बंदा शहर चला गया अपने किसी रिलेटिव के पास। और किसी रिलेटिव के पास में गया, और वहां रिलेटिव के पास जाकर के रिलेटिव के बच्चों ने उसको एबीसीडी सिखा दी। बोले चाचा चाचा आपको तो एबीसीडी आती है क्या? बोले नहीं आती। तो बोले चलो मैं आपको एबीसीडी सिखाती हूँ। और वो रिलेटिव के बच्चे ने या बच्ची ने उसको चचा को एबीसीडी सिखा दी। ABCD। चचा इसको इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश। क्या बोलते हैं रत्ना मैम? इसको इंग्लिश बोलते हैं। तो अब बच्चे जो है, बच्चों ने उसको इंग्लिश सिखा दी। इंग्लिश में क्या सिखा दी? ABCD। अब चचा को लगा चचा तो इंग्लिश सीख गया। अभी चचा वापस आ गया गाँव। अब चचा वापस गांव आ गया तो गांव वाले लोगों को बोलता है मैं इंग्लिश सीख के आ गया, मैं इंग्लिश सीख के आ गया। बोले क्या सीख के आ गया इंग्लिश? बोले ABCD ABCD ABCD। अभी गांव वाले तो बिल्कुल अनपढ़ थे, बिल्कुल गंवार थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। तो अभी हरीश वगेला जी वो गांव में, अब तो हरीश वगेला जी को पकड़े, मैं इंग्लिश सीख के आ गया हूँ। बोले क्या इंग्लिश सीख के आ गया? बोले ABCD ABCD ABCD। अब गांव वाले बड़े इंप्रेस हो गए उससे, क्योंकि गांव वालों को तो वो भी नहीं पता था। वो तो ABCD सीख के आ गया कम से कम। अब वो सबको ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ। अब तो वो टशन मारा करे सुबह से शाम तक भाई साहब। गांव वालों को कुछ पता नहीं। गांव वाले बोले यार ये तो बड़ा अंग्रेज हो गया। एक दिन क्या हुआ विजय भाई, उनके गांव में एक अंग्रेज आ गया। अंग्रेज आ गया गांव में। अब जब अंग्रेज आ गया तो सब लोग बोले यार इससे तो वही बात कर सकता है, बुलाओ स्वपन को। मतलब फॉर एग्जाम्पल स्वपन, बुरा मत मानना, मान लेते उसका नाम स्वपन था। तो अभी सब गांव वाले बोलते हैं यार बुलाओ स्वपन को, स्वपन किधर है? इससे तो अंग्रेज से तो वही बात कर सकेगा, उसी को अंग्रेजी आती है, हम लोगों को तो कुछ आता नहीं है। तो अभी बोले कि स्वपन किधर है, ढूंढो। तो लड़के गए स्वपन को ढूंढने के लिए। तो स्वपन भाई खेतों पे अपना हल चला रहा है, काम कर रहा है खेतों पे। चाचा चाचा बोले जल्दी चलो। बोले क्या हो गया? बोले गांव में एक अंग्रेज आ गया है, उससे तो आप ही बात कर सकोगे, आपको ही अंग्रेजी आती है।
गांव में और तो किसी को अंग्रेजी आती नहीं है। तो स्वपन भाई भी टेंशन में, और चलो 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 मैं देखता हूँ किधर है। और स्वपन भाई आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं गांव की तरफ। और सामने खड़े हुए मान लेते हैं अंग्रेज, जिसका नाम है हरीश वाघेला। तो हरीश वाघेला बोलते हैं, हे व्हाट्स योर नेम। अभी स्वपन को पूछा, हे व्हाट्स योर नेम। स्वपन बोलता है ABCD। अब हरीश वाघेला परेशान, बोले ABCD कौन सा नाम होता है। फिर बोला कि आर यू मैड, बोले ABCD। मतलब वो कुछ भी बोल रहा है, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, एक ही चीज बोल रहा है, ABCD EFG ABCD EFG ABCD EFG। गांव वाले दूर खड़े होके देख रहे हैं। सुनना ध्यान से। गांव वाले दूर खड़े हुए हैं, उधर अंग्रेज और ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बातें क्या कर रहे हैं मैंने आपको समझा दिया। अंग्रेज उससे कुछ भी पूछ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है ABCD, तुम पागल हो क्या ABCD, तुम्हें कुछ पता भी है क्या ABCD, तुम्हें अंग्रेजी आती है ABCD। वो सिर्फ ABCD ABCD बोल रहा है। अंग्रेज को बड़ी तेज गुस्सा आया और अंग्रेज ने एक दिया उसके कान के नीचे घुमा के। अभी गांव वाले दूर से देख रहे हैं, अंग्रेज ने थप्पड़ मारा विजय भाई और निकल लिया वहां से। अभी गांव वाले उसके बाद में उसके पास आए, बोले यार तू एक बात बता, तू इतनी देर से अंग्रेज से बात कर रहा था, फिर अंग्रेज ने तुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो पता है क्या बोला। बोला यार थप्पड़ उसने मुझे इसलिए मारा, वो ये बोल रहा था तू इतना पढ़ा लिखा होके तू इन गवारों के बीच में क्यों पड़ा हुआ है। अंग्रेज ने थप्पड़ इसलिए मारा कि अंग्रेज बोल रहा था कि तू इतना पढ़ा लिखा बंदा तू इन गवारों के साथ क्यों पड़ा हुआ है। अच्छा आप बताओ थप्पड़ क्यों मारा था। थप्पड़ तो इसलिए मारा था ना कि उसको जो भी पूछता था सिर्फ ABCD ABCD ABCD। मतलब क्या है, उसको सिर्फ ABCD ही पता थी, उसको और कुछ पता ही नहीं था। वो अंग्रेज इरिटेट हो गया इसलिए थप्पड़ मारा था। लेकिन उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या बोल दिया। अंग्रेज ने थप्पड़ इसलिए मारा, बोला तुम इतने पढ़े लिखे हो के इन गवारों के बीच में क्यों पड़े हो। तो दोस्तों जैसे उसको ABCD की नॉलेज थी ना, वैसे ही लोगों को हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है। मैक्सिमम लोगों को हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग की ABCD ही आती है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। और ABCD क्या है, ABCD ये है, ये देखो ये नेटवर्किंग की ABCD है, ये लो मैं आपको बता रहा हूं, ये नेटवर्किंग की ABCD है। मीटिंग, कंपनी, स्कीम, जोड़ना, मेंबर बनाना, सामान खरीदना, ये ABCD है नेटवर्किंग की। आप लोग मुझे बताइए, ये ABCD से ज्यादा है क्या। सिर्फ ये वर्ड्स पता होने से नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी नॉलेज हो जाएगी क्या। और यदि आप सिर्फ इन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे अपनी बातों में, तो मतलब आप सिर्फ नेटवर्किंग की ABCD उसको बता रहे हो। और वो ये पहले से जानता है, और वो बोलेगा अरे अरे अरे, ये तो मुझे पता है, ये तो सब मालूम है, ये तो मुझे मालूम है। हाँ वही 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 मेंबर बनाने वाला काम है, जोड़ने वाला काम है। फिर वो आपको टाइम नहीं देगा। तो आपको ये आधी अधूरी चीजें बताने से बचना है। तो चलो अब एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। राइट, अभी हरीश वाघेला जी और स्वपन सिन्हा दो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। हरीश वाघेला जी, ये स्वपन आपके फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, ठीक है। स्वपन को इनवाइट करके दिखाओ मुझे, कैसे इनवाइट करोगे। अभी आप दोनों लोग कॉलेज पास आउट करने के बाद अलग अलग जगह पे चले गए। आप अलग जॉब कर रहे हो, स्वपन अलग जॉब कर रहा है। कभी कभी हाय हेलो होता है। अभी आपने ये बिजनेस चालू किया है, अभी आप स्वपन को इनवाइट करके बताओ कैसे आप इनवाइट करोगे। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रहा है। स्वपन भाई कैसे हो? अच्छा है। और सब फैमिली में सब कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। आवाज आ रही है क्या, निकाल रही है? मेरा आपका आवाज आ रहा है मेरे पास। क्लियर आ रहा है ना? हाँ क्लियर। अच्छा अच्छा, अच्छा। सब फैमिली में सब कैसे है सर? सब ठीक है। हाँ, और आजकल क्या कर रहे हो सर? ये तो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, प्राइवेट जॉब कर रहे हो? हाँ, किस कंपनी में सर? पावर प्लांट में सर। अच्छा, पावर प्लांट में काम कर रहे हो? हाँ, बढ़िया। अरे आपके लायक ही काम था यार। बोलिए। तो एक बार आप मिले यार। ये आपके लायक ही काम है, पावर प्लांट में काम कर रहे हो तो इसलिए आपके लायक ही काम था।
तो ऐसा तो एक बार हम लोग मिलते हैं। हम्म, तो कब मिल सकते हैं हम लोग? काम क्या है? अरे भाई इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आपके लायक ही काम था। जब पावर पॉइंट में काम कर रहे हो तो आपके लायक एक जबरदस्त काम था। इसलिए एक हम्म, बार मिलके बात करें तो अच्छा रहेगा। और वो रूबरू मिले तो अच्छा रहेगा उसमें। अच्छा। तो कल शाम को मिलते हैं हम लोग। हमको तो उतना फुर्सत नहीं मिलता है, अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में हम मीट कर सकता हूँ। ऑफलाइन में मेरा नहीं टाइम वैसे नहीं है। नहीं नहीं वैसे आप फ्री कब रहते तो शाम को 8-9 बजे किसी टाइम फ्री रहते हो ना? 8-9 बजे। हाँ, 8-9 बजे फुर्सत मिलेगा। हाँ तो ऐसा तो कल रात को 9 बजे आपके घर पे मैं आता हूँ और मिलके बात करते हैं, बराबर? ठीक है। है ना? ओके। ओके तो मिलते हैं कल, ओके। चलिए, गुड। ठीक है। बहुत सुंदर। कोशिश बढ़िया की, लेकिन इन्होंने कुछ चीजें छोड़ी है। कौन बता सकते हैं? हरीश वाघेला जी ने कुछ चीजें छोड़ी है। कोशिश अच्छी की, लेकिन छोड़ा क्या इन्होंने? एक चीज और देखिए, यदि बंदा लोकल में है, आपके आसपास ही रहता है, तो कोशिश करो मिलके बैठ के ही आमने सामने बैठ के प्लान दिखाओ, ऑफलाइन हम्म। ही प्लान दिखाओ। लेकिन यदि प्रोस्पेक्ट दूर है आपसे, कहीं दूर रहता है, तो फिर आप ऑनलाइन जूम पे भी प्लान दिखा सकते हो, नो इशू। राइट? लोकल में है, रीचेबल है, आप जा सकते हो, वो आ सकता है, तो बिल्कुल जाके प्लान दिखाइए। फिजिकल में और डिजिटल में बड़ा डिफरेंस है। राइट? लेकिन दूर ही रहता है तो कोई बात नहीं, आप डिजिटली भी दिखा सकते हो। तो अभी फॉर्म जो फॉर्मूला था, हरीश वाघेला जी ने जो फॉर्मूला था वो पूरा यूज किया था? नहीं। नहीं किया था, नहीं। छोड़ दिया था। छोड़ना नहीं है। वो जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का हमेशा ध्यान रखना है। राइट ना? सीक्वेंस का ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, होपलेस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। राइट? चलो, तो थोड़ा सा अच्छा, बाकी लोग जज करेंगे, बाकी लोग ढूंढेंगे सामने वाले ने क्या छोड़ा। अभी अभी रत्ना मैम को इनवाइट करेंगे। अभी देखो, अभी रत्ना मैम इनवाइट करेंगी हरीश वाघेला जी को। ठीक है? अभी हरीश वाघेला जी को इनवाइट करेंगी रत्ना मैम। और ये मान लेते हैं इनकी बुआ के बेटा है ये, इनकी बुआ जी का बेटा है ये। ठीक है? अब बुआ जी का बेटा है, ये जॉब करते हैं और रत्ना मैम अपना कुछ काम करती हैं घर पे। अभी इन्होंने कोई काम चालू किया है, अभी हरीश वाघेला जी को इनवाइट करेंगे। चलो, इनवाइट करिए। ओके सर। यस। हेलो। 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 हाँ बोलो। हैं भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बहन, कैसे हो? कैसे हो, कैसे हो? बस बढ़िया, एकदम मस्त। और बुआ कैसी है? एकदम बढ़िया है। और घर में बाकी सब ठीक है? सब बढ़िया, एकदम सब मस्त है। अच्छा अच्छा। तो भैया, आपका काम वाम कैसे चल रहे हैं? एकदम अच्छा चल रहा है अभी तो। ओ, तो भैया मैं घर के काम करते करते आपको एक मैसेज देना था। मैंने एक नया काम डाला है। तो मैं सोचती हूँ आपके 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 लिए कुछ काम है। आप भी ये कर सकते हो, तो कब बैठेंगे आपके साथ? क्या अम, काम क्या डाला अभी आपने? अम, मैं आकर ही बैठकर बताना चाहती हूँ, आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो नहीं कब नहीं, आओ, कोई मुलाकात बात होगी? नहीं। आप कभी कब भी आओ, आ लेकिन क्या, सकते हैं भैया? आप कभी भी, आप आपका घर है, आप कभी भी आ सकते हो बहन। लेकिन काम क्या डाला तो वो तो भैया, हमको बताओ। भैया कल कल मैं बात बैठकर आकर करती हूँ। कल आ जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा लेकिन यहाँ मेरा कोई ठिकाना होता नहीं। आप घर पे आइए, सब घर पे होते हैं। लेकिन आप मेरे को भी बताओ कि अच्छा आपने अच्छा, क्या काम कल डाला है तो कुछ ठीक मालूम है पड़े। भैया। कल कल शाम शाम को आ जाऊंगी और आपके साथ वो डिस्कस करूंगी। दोनों भाई बहन आप आओ। मिलकर बात बात करूंगी बैठकर। मतलब दिन सही बात है, लेकिन क्या मेरा कोई ठिकाना होता नहीं। मैं कब घर पे रहता हूँ कब नहीं, कोई नक्की होता नहीं, बराबर। आप आओ, घर पे सब लोग मिलेंगे आपको। लेकिन शायद मैं मिल भी पाऊँ अच्छा या अच्छा। नहीं भी मिल पाऊँ। आप जब तो इसलिए आप मेरे को आप जब बताओ शाम कि को क्या काम है। आएंगे ना, आप जब शाम को आएंगे ना, वही वही टाइम अच्छा होगा, वही टाइम मिलेंगे आपको। रुक भी तो एक जाएंगे बात और को, आपके साथ मुलाकात।
यानी आप ओके आओ ओके तो मेरे को फोन कर देना तो मैं घर पे आ जाऊँ, मैं ये हाँ बोल ठीक रहा है हूँ। ठीक है ठीक है, आप घर पे मिल जाना। ओके, डन डन डन। कंफ्यूज मत करो उनको, ठीक है, घर पे मिल जाना। ठीक है, आप घर पे मिल जाइएगा, कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं है। इतने सारे सवाल थोड़ी पूछते यार सिस्टर से, चल चल, आप उनको कंफ्यूज कर रहे हो। मैं बात करूँ बहन से, हाँ जी, मैं बात करूँ बहन से। हाँ बात करो ना, मैं बात करो, बात आप इनवाइट करो। रत्ना सरकार को आप इनवाइट करो, चलो करो इनवाइट। ये ओके सिस्टर सर। है आपकी, करिए। કેમ છે બેન મજામાં? અચ્છા हिंदी गुजराती सॉरी हिंदी। नहीं, रत्ना मैम हिंदी आसाम के से है, गुवाहाटी आसाम से है ना। अच्छा कोई त्रिपुरा त्रिपुरा त्रिपुरा, सर, सॉरी त्रिपुरा त्रिपुरा से। से है। चलो हिंदी में बात कर लेंगे। हिंदी में बात कर लो, हिंदी में। हाँ कोई बात नहीं। ओके। बेन जी कैसे हो? है ठीक हूँ भैया। हेलो। अच्छा ठीक हूँ सब ठीक फैमिली हूँ। में घर में सब, अच्छा घर हाँ में हाँ सब सब कैसे है? बढ़िया है। सब मामा बढ़िया मामा है। लोग सब कैसे है? अच्छा अच्छा अच्छा। सब और आपका अच्छे तबीयत हैं। वबीयत कैसा है? आपका तबीयत कैसा है? अच्छे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छे हैं, अच्छा सब भाई, ठीक है भैया। बराबर। तो अभी जॉब करते हो घर पे ही हो अभी? आ, कहीं वैसे कर रहे तो हो कि घर पे ही हो वैसे? हाँ हाँ घर पे ही हूँ। अच्छा घर पे ही हो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो पूरे दिन घर पे ही रहते होंगे ना आप? हाँ भैया घर पे ही रहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं कल आपके वहाँ आने वाला हूँ शायद, तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट भी चालू किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम्म। हम दोनों भाई बहन मिलके आगे काम बढ़ाते हैं। तो मैं कल शाम को 6:30 बजे आपके घर पे मैं आ रहा हूँ, उस साइड में आने वाला हूँ, तो मैं आपको आके मिलता हूँ, बराबर? अच्छा अच्छा ठीक तो है भैया। हम लोग कल आ शाम को जाइए। मिलते हैं। हाँ ओके भैया। ओके चलते मिलते हैं, हाँ। ओके हाँ। ओके। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है, ओके। स्वीट एंड सिंपल, दैट्स इट। बहुत ज्यादा देखिए, बहुत ज्यादा जहाँ रिलेशंस होते हैं ना, वहां बहुत ज्यादा फॉर्मल बनने की कोशिश नहीं करनी है। हम्म। रिलेशंस में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है। रिलेशंस में नॉर्मली इतनी बात होती है, और रत्ना कैसी हो, या जैसे भी बोलते हो आप, दीदी है, सिस्टर, जो भी है। और रत्ना कैसी हो, बढ़िया हूँ, और बताओ बुआ जी कैसी हैं, बढ़िया हैं। और फूफा जी वो भी सही हैं। अच्छा, और बताओ काम वाम कैसा चल रहा है तुम्हारा। बोले भैया अब तो कुछ नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ, घर ही संभाल रही हूँ। अच्छा, तो चलो तुम्हारे लायक तो एक मेरे पास में काम था, तो फिर मिल के बताता हूँ तुम्हें, है ना। तो मैं कल आ रहा हूँ, कल शाम को, तो फिर तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हारे लायक कुछ काम बताता हूँ, छुट्टी। पूछ लो कल घर पे ही हो? हाँ, बोले घर पे ही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। तो बोले ठीक है, कल मैं आके तुम्हें कुछ काम बताता हूँ। मतलब जितना इजी, जितना सिंपल रखोगे ना चीजों को, उतना ज्यादा आपको शानदार रिजल्ट आएगा। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, सामने वाला जब आपसे कुछ पूछे, अभी कुछ भी पूछ सकता है, फाइनली कभी वो आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे नॉर्मली उसने पूछा क्या है कुछ तो बताओ, तो आप उसको क्या बोल रहे हो, कुछ तो बताओ, तो आप उसको बोल रहे हो वो बैठ के डिस्कस करेंगे, फोन पे पॉसिबल नहीं है। नहीं, कुछ तो बताओ, थोड़ा सा तो हिंट दो। बोले हिंट क्या, मैं पूरी ही जानकारी दूंगा, फोन पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा माइंड चेंज करो, यदि कोई ज्यादा जिद करने लगे ना, फोन पे ही बताओ, फोन पे ही बताओ, तो उसको बोलो फिर एक काम कर सकते हैं, हम जूम पे डिस्कस कर सकते हैं। जूम एप्लीकेशन है आपके पास? नहीं है तो डाउनलोड कर लो, जूम पे डिस्कस करेंगे हम लोग। कितने बजे फ्री हो जाओगे आप? तो बोलेगा कि मैं इतने बजे फ्री हो जाऊंगा। बोले ठीक है, नहीं नहीं ऐसे ही बताओ। यदि कोई फिर भी पीछे पड़ जाता है, ऐसे ही बताओ ऐसे ही बताओ, तो उसको एक चीज बोलनी है, अच्छा एक बात बताओ, हेयर कट फोन पे हो सकता है? क्या बोलना है? हेयर कट फोन पे हो सकता है? वो बोलेगा नहीं हो सकता। इसीलिए बोल रहा हूं, जो चीज फोन पे नहीं हो सकती ना, वो बैठ के ही बात करनी होती है, सिर्फ कॉल पे पॉसिबल नहीं है। विचारों की दिशा चेंज करो, आगे बढ़ो। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाएगा, सामने से व्यक्ति पूछेगा नेटवर्किंग तो नहीं है। अभी सामने से ये सवाल आ सकता है, क्या बोलेगा, नेटवर्किंग तो नहीं है। तो अब आपको क्या बोलना है? अब देखो आपको क्या बोलना है। अब आपको सामने वाले को जानना है, इसको नॉलेज कितनी है। अभी जैसे सामने वाले ने बोला नेटवर्किंग तो नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसको पूछता हूं बड़ा मासूम बन के, ये क्या होता है, बता क्या होता है। अब यदि वो सही से बताने लगे, तो फिर मैं बोलता हूं और क्या है, अच्छा, हाँ, फिर और पूछता हूं उसको। तो यदि वो नेटवर्किंग यदि करता होगा, तो वो मुझसे बोल सकता है नेटवर्किंग तो नहीं है। यदि वो नहीं भी करता होगा और बोल रहा है नेटवर्किंग तो नहीं है, इसका मतलब उसको पता ही नहीं है कुछ भी। तो बोलेगा नेटवर्किंग तो नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये क्या होता है, वही ऐसा होता है वैसा होता है, चलो बैठ के ना डिटेल में डिस्कस करेंगे।
फिर मैंने क्या बोलना है, चलो बैठ के डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि सामने वाला व्यक्ति ये बोल रहा है नेटवर्किंग तो नहीं है, तो उसको कभी भी मना करके ये नहीं बोलना है कि नेटवर्किंग नहीं है। क्यों? यदि आपने बोल दिया नेटवर्किंग नहीं है और फिर सामने बैठ के आप उसको नेटवर्किंग ही समझाओगे, तो बोलेगा यार तुम तो मना कर रहे थे नेटवर्किंग नहीं है और तुम नेटवर्किंग ही समझा रहे हो आके। तो इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति बोले नेटवर्किंग तो नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, तो बस एक ही सवाल पूछना है, वैसे क्या होता है ये, वैसे क्या होता है ये जब आप पूछते हो ना, तो इसका मतलब आपने मना नहीं किया है, इसका मतलब अब आप उसका टेस्ट ले रहे हो कि उसको नॉलेज कितनी है। राइट? अब वो थोड़ी बहुत जानकारी देगा तो आप उसको बोलिए चलो वेरी गुड, हम लोग बाकी बैठ के डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आप उससे ये बोलोगे, अब आप उससे बैठ के बात करोगे, तो वो ये नहीं कह सकता आपने तो मना किया था नेटवर्किंग के लिए। कई बार सामने से व्यक्ति ये भी पूछ सकता है आपको, आपकी कंपनी का नाम लेके भी बोल सकता है माई लाइफ स्टाइल तो नहीं है। तो जैसे ही उसने बोला माई लाइफ स्टाइल तो नहीं है, तो फिर अब आप उससे पूछोगे ये क्या है, ये क्या है, इसमें क्या होता है। ऐसे ही है, वो एक माई लाइफ स्टाइल कंपनी चल रही है, वो मेरी बुआ का लड़का है, वो उसमें जुड़ गया है, वो लोगों को जोड़ते रहता है, 2 बनाओ 4 बनाओ, कुछ प्रोडक्ट है, या मतलब उसको थोड़ा बहुत पता है। फिर आपको उसको बोलना है, बोले कोई बात नहीं, अभी आपको उसकी पूरी डिटेल में जानकारी नहीं है, डिटेल में हम लोग बैठ के बात करेंगे, कब पॉसिबल है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको बात करनी है, मना नहीं करना, नहीं 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 माई लाइफ नहीं है, नहीं नहीं नेटवर्किंग नहीं है। यदि सामने से कभी कोई इस तरीके से पूछे, तो आपको इस तरीके से उसको हैंडल करना है। तो दोस्तों ये था सिस्टम का तीसरा पॉइंट, जिसको बोलते हैं इनविटेशन विद एडिफिकेशन। इंपॉर्टेंस के साथ किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करना, उससे अपॉइंटमेंट लेना। राइट? अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के लिए चाहिए इस तीसरे पॉइंट में, वो है मिनिमम 5 इनविटेशन कॉल्स डेली। इसको लिख लो, इसको अपना डायरी के अंदर हाईलाइट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तरीका मैंने अब आपको बता दिया है, लेकिन ये तरीका काम करेगा जब आप डेली मिनिमम 5 नए लोगों को इनविटेशन के लिए कॉल करोगे। कितनी कॉल? मिनिमम 5 कॉल्स। ज्यादा टाइम आपके पास है, आप फुल टाइमर हो, ज्यादा कर सकते हो। इवन इफ यू आर अ पार्ट टाइमर, मिनिमम 5 कॉल्स रिक्वायर्ड। मिनिमम 5 कॉल आपको करनी ही करनी है। आप 5 में से 2 लोग भी टाइम दे सकते हैं, 3 लोग भी टाइम दे सकते हैं, 4 लोग भी टाइम दे सकते हैं। आप बोलोगे सर 4 लोगों को तो मैं प्लान ही नहीं दिखा पाऊंगा, मैं जॉब में रहता हूं, कोई बात नहीं, 2 से आज का टाइम लीजिए, 2 से कल का ले लीजिए, 2 से परसों का ले लीजिए। टाइम तो लेना आपके हाथ में है ना, जो दिन और जो वक्त आपके पास में है वही टाइम सेट कर लीजिए। आज का टाइम आपके पास सिर्फ 2 ही लोगों को प्लान दिखाने का है, तो 2 ही लीजिए, लेकिन कॉल 5 करनी है आपको। क्लियर हो गया? तो चलो अभी मैं कल आप लोगों से पूछूंगा 5 लोगों को आपने कॉल किया, किस किस को कॉल किया, कितने अपॉइंटमेंट्स मिले और कितने प्लान आपके हुए। ये कल मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं। जिन लोगों को प्लान दिखाना नहीं आता है वो अपनी अपलाइन की मदद ले लीजिएगा प्लान दिखाने के लिए। और मेरा यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी पड़ा हुआ है, यदि अपलाइन भी अवेलेबल नहीं है तो प्रोस्पेक्ट के साथ बैठिए, उसको वो वीडियो उठा करके उसको वीडियो को दिखाइए जा करके उसके पास में। लेकिन प्रॉपर तरीके से 5 लोगों को आपको आज कॉल करना है। कल हम पूछेंगे आपने 5 लोगों को कॉल किया था, उसमें से कितने लोगों ने वक्त दिया और उन लोगों को आपने जाके प्लान दिखाया, क्या रेस्पॉन्स रहा, ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मुलाकात होगी आप लोगों से कल, हाँ शाम को 6:30 बजे आज प्लान करेंगे। 6:30 बजे के लिए भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। जो 6:30 बजे जो हम प्लान करेंगे उसके लिए भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। जो लोग ऑनलाइन समझने में इंटरेस्टेड है उनको 6:30 बजे के लिए आप टर्न कर दीजिएगा। बोले 6:30 बजे एक प्रोग्राम होगा, उसमें आप आइएगा, हम आपको लिंक शेयर कर देंगे जूम के ऊपर। जो फिजिकल मिल सकते हैं उनसे फिजिकल मिलिए, जो डिजिटल मिल सकते हैं उनको 6:30 बजे शाम को आप इनवाइट कर सकते हो। तो मिलते हैं शाम को 6:30 बजे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।